बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आज की 4 बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। 4 बड़ी खबरों में से 3 खबरें जो हैं वो ज़राए से हैं। धुआंधार धमाकेदार खबरें हैं। आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम को लाजमी सुनना है। आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बार बार राना सनाउल्लाह को कॉल क्यों कर रहे थे और फिर कॉल करके नाराजगी का इजहार क्यों कर रहे थे। इसकी भी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ कोयटा में जो मजलूम लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी आवाज़, एक अहम रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है, वजह क्या बनी और किसको गिरफ्तार किया है, इसकी भी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा जो ही एमक्यूएम मुत्तहिद हो चुकी है उसके बाद वफाकी हुकूमत की एमक्यूएम ने नींदें हराम की है। आज एमक्यूएम ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि उसके बाद वजीर आजम ने खुद कॉल करके, आसिफ अली जरदारी ने खुद कॉल करके, मौलाना फजल रहमान ने खुद कॉल करके क्यों अभी एमक्यूएम की वो मिन्नतें कर रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन क्या लिया है, इसकी भी तफसीलात आप लोगों को प्रोग्राम में मुकम्मल पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त से आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं बलूचिस्तान की खबर। यकीनन किसी भी पसमानदा और मजलूम लोगों की अगर खबर को प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल न किया जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। खबर बलूचिस्तान से ये है कि बलूचिस्तान में जो हुकूक दो की जो तहरीक है, जो गवादर और कोयटा में वहाँ के जो मकामी लोग जो हैं अपने बुनियादी मसाइल को लेकर, बुनियादी हुकूक के लिए वो जो आवाज़ बुलंद करते हैं, उस तहरीक के जो बानी रहनुमा थे मौलाना हिदायतुर रहमान, उनको आज ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर ये है कि पुलिस के मुताबिक के मौलाना हिदायतुर रहमान जो हैं वो गवादर में एक मकामी अदालत में आज पेश हो रहे थे। अदालत में पेश होने से पहले ही, अदालत में पहुंचते ही उनको गिरफ्तार किया है। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके 3 साथियों को भी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर और आज की धुआंधार धमाकेदार खबर जो है ज़राए से जो मौसूल हुई है, खबर वो आप तक पहुंचाएंगे। खबर ये है कि पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट से पहले भी और एतमाद के वोट के बाद भी नवाज शरीफ जो हैं वो बार बार राना सनाउल्लाह को कॉल कर रहे थे। 3 बार उन्होंने कॉल किया और फिर ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब में पार्लिमानी कमेटी जो है उससे वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, डिसहार्ट थे। और उनका ये कहना था नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह को कॉल करके कि अगर राबिता कमेटी ने और जो नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह को कॉल करके यही कहना था ज़राए के मुताबिक कि अगर पार्लिमानी जो कमेटी थी वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते थे तो फिर उनको इस तरह का कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। वो काफ़ी डिसहार्ट थे कि अगर आप लोगों की पोजीशन वाज़ेह नहीं थी, अगर आप लोगों ने इस तरह ही करना था तो फिर आप लोगों को पहले ही आगाह करना चाहिए था। क्योंकि जब राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ से उनका राब्ता हुआ तो एतमाद के वोट से पहले उन्होंने ये एतमाद दिलाया था कि इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और अच्छा नतीजा देने में कामयाब होंगे। लेकिन बाद में हुआ कुछ और बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट देने में कामयाब नहीं हुए, तो नवाज शरीफ काफ़ी वो मायूस थे। उसमें दूसरी जानिब पे राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ जो ज़राए से सामने आया है, उनके बकौल ये था कि पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने यकीन दहानी करवाई थी तो हमने मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया था। उनका ये कहना था कि पार्लिमानी जो कमेटी है उसने कुछ और कहा था, उसको हम लेके आगे बढ़े और हमने यकीन रखा कि यकीनन जो पार्लिमानी कमेटी कह रही है उसी तरह ही होगा। यानी एतमाद के वोट पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त-खोर वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सके। और राना सनाउल्लाह खुद भी मायूस थे और सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ मायूस थे कि पार्लिमानी कमेटी ने पहले जो कहा था कि वो दावे जो वो कर चुके थे कि हम तहरीक इंसाफ को, काबली को शिकस्त से दो चार कर सकते हैं, एतमाद के वोट पर ही हम उनको शिकस्त देकर परवेज़ इलाही को वो सीएमशिप से हटा सकते हैं, एतमाद के वोट के ज़रिए उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं।
اور وہ किसी तरीके से भी नून लीग को वो कामयाबी नहीं मिल सकी, उस बात को लेकर नवाज शरीफ जो हैं मायूस दिखाई दे रहे थे। दूसरी जानिब पे जो ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी का जो मौक़िफ़ था, वो ये था कि वो इस मौक़िफ़ पर डटे हुए थे पार्टी ओवरऑल। उनका मौक़िफ़ ये था पार्टी का कि असेंबली को टूटना चाहिए। यानी वो पंजाब असेंबली को तोड़ने में या फिर टूटने पर वो उसके हक़ में थे कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि टूटना चाहिए। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी। और आज की तीसरी बड़ी खबर ये है कि एमक्यूएम के जो रहनुमा थे वो एक बार फिर दोबारा मुत्तहिद होने के बाद वफाकी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। और मुत्तहिद होने के बाद आज ये उनकी राबता कमेटी का जो इजलास था, उस इजलास में इतने बड़े डिसीजन लिए गए कि वफाकी हुकूमत की हालत टाइट हो चुकी है और राबते करना उन्होंने शुरू किया है। ज़राए का ये कहना है कि आज बहादुराबाद में एमक्यूएम का जो राबता कमेटी का जो इजलास था, उस इजलास में वफाकी काबीना और हुकूमत से अलाइदगी और दीगर इश्यूज़ पर उन्होंने गौर किया है। और ज़राए का ये कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से 24 घंटों में अहम ऐलानात जो हैं वो मुतवक्के हैं। और कल उन्होंने पीआईबी ग्राउंड में जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया है एमक्यूएम ने। अब वो अपनी पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और बड़े मजबूती से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि एमक्यूएम के 2 वफाकी वज़रा और एक मामर ख़ुसूसी ने इस्तीफ़े जो हैं वो एमक्यूएम की राबता कमेटी को जमा वो करवा चुके हैं। और वफाकी वज़रा अमीन उल हक और फैसल सब्ज़वारी की जानिब से फ़ैसले राबता कमेटी को वो जमा करवा चुके हैं। यानी इस वक़्त एमक्यूएम जो है वो मज़बूत होने के बाद बड़े-बड़े डिसीजन लेने के लिए वो तैयार है। जो ही ये इस्तीफ़ों की बात जब आ गई, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कॉल किया है आज एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी को। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने कॉल किया है, मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कॉल किया है और अब मिन्नतें करना उन्होंने शुरू किया है एमक्यूएम के कि आप लोगों के मसाइल हम हल करेंगे, लेकिन आप लोग यूँ हुकूमत से अलाइदगी का ऐलान या फिर फैसला ना करें। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने राबिता करके खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा है कि हम ज़राए का ये कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हम यकीन दहानी करवाते हैं। और 24 घंटे के अंदर-अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आप लोगों को आज रात ही आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर होंगे। वहीं दूसरी जानिब आसिफ़ अली ज़रदारी ने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि तमाम मसाइल के हल के लिए हम बैठकर संजीदगी के साथ डिस्कशन करके हल करेंगे, तो आप थोड़ा वेट कर लें। और उसके अलावा मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने राब्ता करके खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा है कि आप थोड़ा सब्र से काम लें, जल्दबाज़ी ना करें, मसाइल का हम हल निकालेंगे। यानी इस वक़्त एमक्यूएम जो हैं वो अपने जो मुतालबात थे वो मनवाने के लिए वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं और यकीनन उनका वो प्रेशर काम भी कर रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि इस वक़्त वो सारे मुत्तहिद हो चुके हैं और वो एक दफ़ा दोबारा अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हुकूमत वक़्त बिलख़ुसूस वफाकी हुकूमत को इस वक़्त एमक्यूएम बड़ा टफ़ टाइम दे रही है। और आने वाले वक़्त में कराची में तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा टफ़ टाइम मिल सकता है और पीपल्स पार्टी के लिए भी एमक्यूएम जो हैं वो दर्द सर बनने में वो देर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब कौमी सलामती के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी जो इदारे हैं, उन्होंने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शदीद सिक्योरिटी खदशात का इज़हार करते हुए इलेक्शन कमीशन को 15 जनवरी के इंतखाबी मरहला जो इंतखाबी मरहला है उसको मुलतवी करने की सिफारिश की है कि कराची में हालात बेहतर नहीं है, तो लिहाजा ये इलेक्शन को बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने चाहिए। ये थी आज की अपडेट जो हमने आप तक पहुँचानी थी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।